कभी सोचा है कि किसी देश के पूरे इतिहास को समझने के लिए शायद सदियों पुराने दस्तावेज पलटने की जरूरत ही ना हो सकता है बस एक तारीख का पन्ना ही काफी हो। एक अकेली तारीख जो किसी देश के बनने, बिखरने और फिर से संवरने की पूरी कहानी कह सकती है। तो सवाल यही है कि 6 अप्रैल की तारीख में आखिर ऐसा क्या खास है। ये सिर्फ कैलेंडर का एक दिन नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास के कई कई अहम मोड़ों का गवाह है। चलिए आज इस तारीख के पन्नों को एक एक करके पलटते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या बताती हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है विद्रोह और प्रतिरोध की उन पहली चिंगारियों से, जिन्होंने आने वाले समय में भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। जरा इस पर एक नजर डालिए। 1606 में एक मुगल शहजादे का अपने ही पिता के खिलाफ खड़ा होना हो, या फिर 1919 में महात्मा गांधी का अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहला राष्ट्रव्यापी विरोध का ऐलान, 6 अप्रैल की तारीख हमेशा से प्रतिरोध का दिन रही है। और दिलचस्प बात यह है कि इसी तारीख ने खेल और सिनेमा की दुनिया में भी नए अध्याय लिखे। ये सब अलग अलग घटनाएं बस एक ही बात दिखाती हैं कि 6 अप्रैल का दिन हमेशा से बदलाव का दिन रहा है। अब बात करते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम की, जहां 6 अप्रैल की तारीख ने एक बहुत ही निर्णायक, एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। ये वो दिन था जब आज़ादी की लड़ाई ने एक नई करवट ली थी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस दौर के जज्बे की पूरी कहानी कहते हैं। सोचिए 1930 का साल, गांधी जी ने दांडी में बस मुट्ठी भर नमक उठाया। देखने में कितना छोटा सा काम लगता है ना, पर यह सिर्फ नमक बनाना नहीं था, ये एक पूरे साम्राज्य को सीधी चुनौती देने का ऐलान था। और बस यहीं से 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हो गई। नमक कानून तोड़ने पर गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन अंग्रेजों का ये कदम उन पर ही भारी पड़ गया। उनकी गिरफ्तारी ने तो जैसे पूरे देश में आज़ादी की आग को और भड़का दिया। ये एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि इस सोच का जन्म था कि अहिंसक प्रतिरोध भी एक साम्राज्य को झुका सकता है। और देखिए, इसी दशक में 6 अप्रैल की तारीख कितने अलग अलग संघर्षों की गवाह बनी। एक तरफ गांधी जी लंदन में बैठकर बातचीत के जरिए आज़ादी की वकालत कर रहे थे, तो दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस ने संघर्ष का एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। और फिर इसी तारीख को द्वितीय विश्व युद्ध की आंच भी भारत तक पहुंच गई, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को एक नए और मुश्किल मोड़ पर ला खड़ा किया। खैर, आज़ादी मिली और आज़ादी के बाद भी 6 अप्रैल की तारीख एक नए भारत की पहचान गढ़ने में शामिल रही। इस दिन एक नए राष्ट्र की चुनौतियों और उसकी उपलब्धियों की नई कहानियां लिखी गईं। देखिए, इस एक तारीख ने आधुनिक भारत को कैसे कैसे आकार दिया। 1948 में हैदराबाद भारत का हिस्सा बना, जिससे देश की एकता और मजबूत हुई। तो वहीं 1966 में मिहिर सेन ने समंदर में भारत का नाम रोशन किया। 1980 में भारतीय जनता पार्टी के गठन के साथ एक नई राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ। और फिर 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान सेना ने स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया, जो यकीनन देश के लिए एक बहुत ही मुश्किल और दर्दनाक दौर था। चलिए अब सफर में थोड़ा और आगे आते हैं, 21वीं सदी में। यहाँ 6 अप्रैल की तारीख भारत के लिए नए वैश्विक अवसर लेकर आई, और साथ ही कुछ बहुत गंभीर चुनौतियां भी। जैसे 2010 में इसी दिन भारत ने अमेरिका के साथ एक बहुत अहम आर्थिक समझौते पर दस्तखत किए। ये दुनिया के मंच पर भारत के बढ़ते कद को साफ साफ दिखाता है। और हाँ, इतिहास सिर्फ गंभीर राजनीतिक घटनाओं का ही लेखा जोखा नहीं होता। 2014 में इसी दिन करोड़ों भारतीयों का दिल भी टूट गया था, जब अपनी क्रिकेट टीम T20 विश्व कप का फाइनल हार गई। लेकिन 2020 में 6 अप्रैल की तारीख एक ऐसी चुनौती लेकर आई जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। पूरी दुनिया और भारत एक अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकट, कोरोना महामारी की चपेट में थे। इस दिन तक दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 70,000 को पार कर चुकी थी। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये उस भयानक संकट की पहली बड़ी दस्तक थी। और भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 4,500 से ज्यादा हो चुका था। ये नंबर तेजी से बढ़ रहा था और देश एक अनिश्चित भविष्य की तरफ देख रहा था। इस संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों की मदद के लिए 3,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की। ये इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक बहुत जरूरी कदम था। और फिर एकजुटता दिखाने के लिए एक सांकेतिक कदम के तौर पर देश के संसद सदस्यों के वेतन में 1 साल के लिए 30% की कटौती करने का निर्णय लिया गया। तो एक मुगल विद्रोह से लेकर एक वैश्विक महामारी तक 6 अप्रैल का ये सफर हमें आज के भारत के बारे में क्या बताता है?
शायद यही कि भारत का इतिहास हमेशा से चुनौतियों का सामना करने, संघर्ष करने और फिर से अपने पैरों पर उठ खड़े होने की कहानी रहा है। ये एक तारीख का नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के कभी ना हार मानने वाले जज्बे का सफर है। और सवाल बस ये है कि भविष्य में 6 अप्रैल की तारीख अपने पन्नों में किस नई कहानी की गवाह बनेगी।